पाकिस्तानी दरसी कुतुब में गुज़िश्ता कई अशरों से पढ़ाई जाने वाली मसक़ और अधूरी तारीख की वजह से तलबा यही समझते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान और अलीगढ़ तहरीक का क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद में मरकज़ी किरदार रहा है। हालांकि हकीकत इसके बरअक्स है। दरसी कुतुब में उत्तर प्रदेश और वहाँ के सियासी ज़ुआमा और इदारों के किरदार की ज़रूरत से ज़्यादा सताइश ने न सिर्फ पाकिस्तान की सियासी तारीख को मसख़ किया बल्कि अहले बंगाल में महरूमी पैदा करके बांग्लादेश के क़याम की बड़ी वजह भी बनी। पाकिस्तान के मारूफ तारीखदान प्रोफेसर खुर्शीद कमाल अजीज़ उर्फ के अजीज़ मरहूम अपनी एक किताब में लिखते हैं कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान का सूबा यूपी यानी उत्तर प्रदेश को तमाम तर सियासी बेदारी के मरकज़ के तौर पर पेश करना पाकिस्तानी तलबा को हिंदुस्तान के दीगर हिस्सों में पेश आने वाले सियासी वाक़यात के बारे में अंधेरे में रखने की कोशिश है। नाक़दीन सवाल करते हैं कि क्या ये इंतहाई मुतासबाना रवैया नहीं था जिसकी वजह से मशरक़ी पाकिस्तान के मुसलमान दीगर इलाकों के मुसलमानों से दूर होते गए और यही रवैया आखिरकार बांग्लादेश के क़याम का बाइस बना। नाक़दीन पूछते हैं कि क्या पाकिस्तानियों पर ऐसे गलत नज़रियात मुसल्लत करने की पॉलिसी ने पाकिस्तान को दोलख्त नहीं किया। इसी सोच की वजह से अब सिंधी भी महसूस कर रहे हैं कि उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है और एक बार फिर सन 1971 जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। खुर्शीद कमाल अपनी किताब में लिखते हैं कि हर दरसी किताब में पाई जाने वाली एक मुश्तरका खामी ये है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की उठने वाली सियासी, समाजी, फ़िक्री, मजहबी और इल्मी तहरीक का सिरा अलीगढ़ तहरीक से ज़रूर जोड़ा जाता है। इन किताबों में सर सैयद अहमद ख़ान को पाकिस्तान का अजीम तरीन मुफक्किर करार दिया जाता है। कहा जाता है कि अलीगढ़ तहरीक ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को न सिर्फ जदीद उलूम से आशना किया बल्कि खुशहाल भी बना दिया। पहली क्लास से चौथी जमात की हर किताब में अलीगढ़ पर कुछ सफ़ात हैं, कुछ में तो पूरा पूरा बाब मुख्तस किया गया है। यह दावा महज कराची के उर्दू बोलने वाले मुसन्निफ़ीन तक ही महदूद नहीं बल्कि पंजाबी और पठान मुसन्निफ़ीन ने भी अपने सूबों में पढ़ाई जाने वाली किताबों में इन्हीं जज्बात का इजहार किया है। के अजीज़ के मुताबिक यकीनन हमारी तारीख़ में अलीगढ़ का किरदार फरामोश करना मुमकिन नहीं। हर मौरिख इससे आगाह है और इस्लामी निशात सानिया में इसके किरदार को तस्लीम भी करता है। लेकिन मुस्लिम इंडिया में होने वाली हर तरक्की और मुस्बत पेशरफ्त का क्रेडिट अलीगढ़ के नाम करने का कोई जवाब नहीं बनता। अलीगढ़ तहरीक को मुसलमानों की बेदारी और आज़ादी की जद्दोजहद की बुनियाद करार देने वालों से अगर ये पूछा जाए कि सर सैयद अहमद ख़ान ने सन 1857 में अंग्रेज़ों का साथ दिया था या मुकामी गिरोहों का, तो वो इस सवाल का क्या जवाब देंगे। इसी तरह दीगर कई सवालात भी उठते हैं। मिसाल के तौर पर अगर सर सैयद अहमद ख़ान ने मुकामी गिरोहों के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ यानी इस्तेमारी क़ुव्वत का साथ दिया था तो क्या उन्हें मुस्लिम कौम परस्ती या पाकिस्तान का हीरो करार देना दुरुस्त है। सवाल ये भी है कि क्या मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ अंग्रेज़ हुकूमत की सरपरस्ती और ताउन से तामीर नहीं किया गया था? क्या एक तवील अरसे तक इसे अंग्रेज़ प्रिंसिपल नहीं चलाते रहे थे? और क्या इनमें से ज़्यादातर को मुकामी अंग्रेज़ हुकूमत की सिफारिश पर नहीं रखा गया था? क्या अलीगढ़ तहरीक की इंतज़ामिया ऐसी अशराफिया के हाथ में नहीं थी जिसने बरतानवी सर्विस और निज़ाम हैदराबाद के दरबार से फ़ायदा उठाया था? सवाल ये भी है कि क्या वो सब अंग्रेज़ सरकार के वफ़ादार नहीं थे? नाक़दीन सवाल करते हैं कि क्या सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को उस वक्त सियासत से अलग रहने का नहीं कहा था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी गई थी और हिंदुस्तान में सियासी दौर और आइनी जद्दोजहद का आगाज़ हुआ था? क्या सर सैयद अहमद ख़ान की इस नसीहत में कोई दानाई थी जब बंगाल में मुस्लिम सियासी जमातें पहले ही कायम हो चुकी थी और नवाब अब्दुल लतीफ़ ख़ान और सैयद अमीर अली जैसे अफराद सियासी मैदान में कदम रख चुके थे? क्या ये सच नहीं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में यूपी के रहनुमाओं के गलबे की वजह से मुस्लिम लीग बाकी हिंदुस्तान बल्कि मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में भी अपनी जड़ें मजबूत न कर पाए क्योंकि दीगर सूबों के सियासतदानों को पसंद नहीं था कि यूपी के रहनुमा इन पर हुक्म चलाए? सवाल ये भी है कि मुस्लिम लीग को बंगाल, पंजाब, शुमाल मगरबी सरहदी सूबा और दीगर सूबों में अपनी शाखें खोलने और आवाम से राबिते करने की इजाज़त क्यों न दी गई? सियासी तवज्जो का तमाम इर्तकाज़ मुस्लिम अक़लियती सूबों की तरफ था, चुनाचे दीगर सूबों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। सन 1916 में लखनऊ मुआहिदा हुआ जिसके पंजाब और बंगाल के मुसलमानों पर तबाहकुन असरात मुरतब हुए। नाक़दीन कहते हैं कि क्या ये बात दुरुस्त नहीं कि यूपी के बढ़ते हुए किरदार की वजह से ये तासुर तक़वियत पा गया कि सिर्फ इन्हीं की सकाफ़त हिंदुस्तान में इस्लामी सकाफ़त का सरचश्मा है? क्या ये हकीकत नहीं कि हिंदुस्तान में इस्लाम में फ़िरक़ावारियत और धड़ेबंदी की इब्तिदा यूपी से हुई? क्या देवबंदी, अहले हदीस, बरेलवी, अहले कुरान और दीगर मसालिक के सरचश्मे यूपी से नहीं फूटे? ऐसे में के अजीज़ समझते हैं कि यूपी, अलीगढ़ तहरीक और सर सैयद अहमद ख़ान को ज़रूरत से ज़्यादा क्रेडिट देकर हमारे दरसी कुतुब के मुसन्निफ़ीन ने न सिर्फ तारीख़ी हक़ाइक़ को मसख़ किया बल्कि दीगर शख्सियात, सूबों और इदारों की अहमियत को भी दानिस्ता कम करने की कोशिश की है जो सरासर फ़िक्री बददयानती है और नई नस्ल को अंधेरों में रखने के मुतरादिफ है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।